किसी ने बहुत खूब कहा है कि हे भगवान, कभी मुझे किसी ऐसी कुर्सी पे ना बिठाना जिस पर बैठकर मेरे पांव जमीन पर ना लगते हो। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत मजेदार कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा बहुत समृद्ध राज्य के ऊपर राज्य करता था। दोस्तों, वो गरीबी से ऊपर उठा था। उसकी संतान भी थी, उसकी पत्नी भी थी, उसके मंत्री, उसके राज्य के सभी सदस्य बहुत उसका सम्मान करते थे। सारा राज्य खुशहाली से भरपूर था। दोस्तों, उसका राज्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उस राजा की एक अद्भुत और एक बहुत यूनिक आदत थी। उसने अपने खजाने सबके लिए एक्सेसिबल रखे थे। उसके मंत्री जानते थे, उसके राजकोष वाले जो मंत्री थे वो सब जानते थे कि उसके पास कितना धन है। सब जगह लोग जा सकते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, सबके पास खाने पीने के लिए भरपूरता थी, सब कुछ सबके पास था। लेकिन दोस्तों, वो राजा रोज कभी कभी उठकर जाकर एक छोटा सा कमरा था, वहां जाता था। उस कमरे की चाबी दोस्तों केवल राजा के पास थी। कई बारी लोगों ने पूछने की और जानने की कोशिश भी की कि उस कमरे में ऐसी क्या खास बात है तो राजा अकेले जाता है। लोग सोचते थे कि उस कमरे में राजा ने कुछ अद्भुत खजाना छुपा कर रखा है, वो उसको चेक करने जाता है। यही नहीं, उसकी पत्नी भी उससे कभी कभी पूछती थी, लेकिन राजा कभी भी उस कमरे के बारे में किसी को बताता नहीं था। दोस्तों, कभी कभी उस कमरे में चला जाता था। एक दिन जब बात बहुत बढ़ गई दोस्तों, राजा के मंत्रियों के मन में बहुत सारी बातें आई और उसकी पत्नी भी जिद पर अड़ गई कि भाई, हमें तो ये जानना है कि इस कमरे में ऐसी क्या खास बात है जो आप इस कमरे में अकेले जाते हैं, इसकी चाबी भी आप अपने साथ ही रखते हैं। जहां जाएंगे, राज दरबार में जाएंगे, शिकार पर जाएंगे, कहीं राज्य के दौरे पर जाएंगे, लेकिन उसकी चाबी सदा आपके पास होती है। कोई तो खास बात है इस कमरे में, हम इस कमरे में जरूर जाना चाहते हैं। राजा ने बहुत समझाया कि कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन सभी लोग दोस्तों अड़ गए। राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो कल सवेरे तुम सब तैयार रहना, मैं तुम्हें उस कमरे में लेकर चलूंगा। दोस्तों, अगले दिन सब बिल्कुल अपने मन के अंदर अनेकों अनेक प्रश्न लिए। उनके अंदर एक एक्साइटमेंट था, उनके अंदर कहीं ना कहीं की बात थी कि क्या उस कमरे के अंदर आज हमें देखने को मिलेगा, आज उसका रहस्य खुल जाएगा। और ऐसा कहकर दोस्तों सभी लोग राजा के साथ हो लिए। राजा बहुत विनम्रता से, शांति से सबको उस कमरे में लेकर गया। उसने अपने हाथ से उस ताले को खोला और जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसा तो सब लोग देखकर हैरान हो गए। उस कमरे में दोस्तों केवल एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी और कुर्सी के आगे एक कील टंगी थी और उस कील पर कुछ फटे पुराने कपड़े टंगे हुए थे। दोस्तों, सभी ने कहा कि राजा, ये क्या है? इस कमरे में ऐसी क्या खास बात जो आप इस कमरे में कभी कभी आ जाते हैं? राजा मुस्कुराते हुए सबको बाहर लेकर गया और सबको बोला कि देखो, ये कमरा मुझे मेरे अस्तित्व की याद दिलाता है। जब भी मेरे मन के अंदर घमंड आता है, जब भी मेरे मन के अंदर कभी कभी अभिमान आता है, जब भी मेरे मन के अंदर ये आता है कि मैं इस राज्य का सम्राट हूं, राजा हूं, और मेरे अंदर कभी कभी ये अपमान की फीलिंग आती है, तब मैं इस कमरे में आ जाता हूं। और इस कमरे में बैठकर जब भी मैं उस कुर्सी पर बैठता हूं और अपनी फटी पुरानी उस कपड़े को देखता हूं, जिन कपड़ों को पहनकर पहली बार मैं इस राज्य में आया था और इस राज्य के अंदर अपनी प्रगति करते करते, मेहनत करते करते मैं राजा जहां का बना, तो मुझे अपने अस्तित्व की याद आती है, मुझे अपने ज़मीर की याद आती है कि किस प्रकार मैंने मेहनत करके इस पद को प्राप्त किया है। इसलिए ये कमरा मुझे मेरे यथार्थ पुरानी स्मृतियां दिलाता है। दोस्तों, राजा का ये कहना था और सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सभी के मन के अंदर जो प्रश्न था वो समाप्त हो चुका था। उनके मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ चुका था। राजा ने कहा कि देखो, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन सदा ध्यान रखना कि इंसान अपने साथ कभी भी धन, कभी भी पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। अगर हमारे साथ जाते हैं तो हमारे संस्कार जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं तो हमारे मूल्य जाते हैं। इसलिए जीवन में कितनी भी प्रगति करो, लेकिन अपने मूल अस्तित्व को कभी भी मत भूलना। जो व्यक्ति जीवन के अंदर निमित्त रहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निर्माणता के गुण को धारण करता है, जो व्यक्ति सदा अपने पुराने अस्तित्व को जानते हुए सदा जीवन के अंदर सरलता को धारण करता है, सदा अपने जीवन को साधारण फिर भी रॉयल रूप से रहता है दोस्तों, वही जीवन के अंदर श्रेष्ठ कहलाता है। उसके जीवन के चरित्र को अनेक लोग विस्मरणीय मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहकर राजा ने उस कमरे के ऊपर ताला लगाया और पुनः अपने राज्य में चला गया। दोस्तों, सभी चुप थे,
सभी के मन के अंदर से अनेकों अनेक भावनाएं, अनेकों अनेक संकल्पों का सैलाब था और उन्हें पता था कि राजा आज उनके सामने एक बहुत पावरफुल, एक बहुत अद्भुत संदेश देकर गया है। चाहे जीवन में कितनी भी प्रगति करो, लेकिन जमीन से हमेशा कनेक्टेड रहो। अपनी रूट्स, अपने संस्कारों, अपने मूल्यों को कभी भी जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज मत करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम लोग प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूछिए कि इस भौतिकता की रेस में कहीं हम अपने मूल अस्तित्व से तो कहीं छूट नहीं जाते, कहीं ऊपर तो नहीं उठ जाते। दोस्तों, अपनी रूट से कनेक्टेड रहना यही एक श्रेष्ठ मानव की पहचान है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इस सीरीज में ऐसी ही छोटी मजेदार कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। ओम शांति।